पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो ये थे अरब के। कहाँ के थे? अरब के थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई? मोहम्मद मतलब ये होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर जो विजय प्राप्त किया गया था वो कब किया गया था? इसका सही आंसर है 712 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? आपको बताना है कि जिस समय अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया उस समय सिंध पर किसका शासक था? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा दाहिर का शासन था। अगला प्रश्न, गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपको बताना है इसका सही आंसर होगा अल्पतगीन नामक एक तुर्क था जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी द्वारा भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इसका सही आंसर होगा अल-बरूनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आपको बताना कि भारत पर सबसे पहला जो तुर्की आक्रमण किया गया था वो किया गया था गजनी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था उथवी। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था? तो ये आया था 11वीं शताब्दी में आया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कहता है, किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर होगा भीमदेव के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? आंसर होगा मोहम्मद गजनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ये पराजित किया था भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कहता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा युद्ध है जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार को ध्वस्त किया था, यानी आपको बताना है कि नालंदा बिहार को ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है मालाबार के तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ध्यान रखिएगा, ये कुल 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न कहता है आपको, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया था? ध्यान रखिएगा, तराइन का युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था, इसमें उसको हराया था। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? ध्यान रखिएगा, अरबों द्वारा सिंध विजय का उसमें रिकॉर्ड रखा गया है चचनामा नामक किताब में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी राजगद्दी पर कब बैठा था? तो वह बैठा था 27 वर्ष की उम्र में बैठा था, 997 ईस्वी में बैठा था।
अगला प्रश्न है महमूद गजनी किस वंश का था? तो ध्यान रखिएगा ये यामनी वंश का था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है महमूद गजनी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है लाहौर। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर किसने आक्रमण किया? तो ध्यान रखिएगा जाटों के द्वारा आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अलबरूनी, फिरदौसी, उलवी तथा फारूनबी किसके दरबार में रहते थे? तो ध्यान रखिएगा ये सबके सब रहते थे महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद गौरी संस बनी वंश का था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध में किया था? तो ध्यान रखिएगा 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इनका नाम था शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह आज भी आपको देखिएगा तो अजमेर में इनका दरगाह है।